नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 13 दिसंबर 2023 के बारे में और देखते हैं कि मार्केट में किस तरीके से कल कामकाज होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें भी ये भी समझना पड़ेगा कि कल के एनालिसिस और परसों के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट को बहुत बारीकी से ऑब्ज़र्व करने के बाद जिस कंक्लूज़न पे हम पहुँचे थे, मार्केट बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसी तरीके से बिहेव हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब मार्केट में जो ये सेलिंग आई है, आपको क्या लगता है कि ये सेलिंग क्यों आ रही है? सिर्फ़ और सिर्फ इस सेलिंग का एक ही कारण है कि मार्केट ने जो इतना ज़्यादा खा लिया है, अब फाइनली उल्टी करने का टाइम है। यानी कि मार्केट जो इतना दौड़ी है, अब दौड़ने के बाद जो रेस्ट लिया है, ये 3-4 दिन का रेस्ट और देन उसके बाद एक फॉल, ये आपको क्लियरली गाइड कर रहा है कि मार्केट अब रिट्रेसमेंट की तरफ चल चुका है। हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, देन उसके बाद वापस से हमें 21,000 के आसपास 100 पॉइंट ऊपर देखने के लिए मिल जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, रिट्रेसमेंट इसी को बोलते हैं कि थोड़ा सा ऊपर थोड़ा नीचे, फिर फाइनली फॉल। हो सकता है कि थर्सडे के बाद यानी कि एक्सपायरी को ये निकाल दिए और जितने भी पुट में बैठे हैं सबकी ये पुट्स को, प्रीमियम्स को ज़ीरो कर दे, देन उसके बाद फिर फॉल डाउन हो। तो यानी कि जो करंट एक्सपायरी पे काम करने वाले हमारे चाहे व्यूअर्स हैं, चाहे हमारे नॉर्मल टेलीग्राम ग्रुप के बच्चे हैं, चाहे प्रीमियम मेंबर्स हैं या XYZ कोई भी हैं जो हमें सुनते हैं, समझते हैं, हमारी एनालिसिस के हिसाब से काम करते हैं, सबके लिए एक बात बिल्कुल क्लियर है, कभी भी करंट एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट पर हमें काम नहीं करना होता है। क्योंकि जिस टाइम मार्केट एक ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है और हम उसके अगेंस्ट अगर बैठ रहे हैं और ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट इसी हफ्ते रिट्रेसमेंट ले लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। मार्केट में जो ऑपरेटर्स बैठे हैं जिन्होंने हाई पे अपने माल को सेल करना है, वो कोशिश करते हैं कि सपोज़ करिए उन्होंने पुट को सेल कर रखा है, तो वो कोशिश करेंगे कि इस हफ्ते की जो पुट है जिसे वो सेल करके बैठे हैं, वो पूरा का पूरा उसे ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे, तभी उनका एक मोटा मुनाफा होगा। और उसी कंडीशन में जो पुट आप लेके बैठे हैं कि मार्केट गिरेगा तो हमारा जो 70 रुपये का प्रीमियम है वो 100 रुपये या 200 रुपये या 150 रुपये या 120 रुपये आ जाएगा, वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि आप बहुत ही क्वांटिटी में कम हैं। ऑपरेटर्स के पास जो कैपिटल है वो हमारे मुकाबले बहुत ज़्यादा है, वो हर तरीके से मार्केट को इन्फ्लुएंस करना जानता है। इसीलिए अगर उसने कोई चीज़ 100 रुपये पे बेची है तो उसको वो ज़ीरो करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास एक ह्यूज कैपिटल है और मार्केट की डायरेक्शन को वो ही तय करते हैं, हमें सिर्फ उनकी डायरेक्शन को फॉलो करना होता है। तो अब हमारा बिल्कुल प्रेडिक्शन जिस तरीके से काम कर रहा है उसके लिए टचवुड, मैं आज भी अपनी एनालिसिस को ध्यान से एक बिगिनर की तरह, एक फ्रेशर की तरह काउंट करता हूँ। मुझे लगता है कि इस मार्केट के अंदर मैं अभी विद्यार्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। कभी भी मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं मार्केट के अंदर बहुत बड़ा धुरंधर या बहुत बड़ा एक्सपर्ट या प्रोफेसर हो चुका हूँ। जो भी अच्छे काम करने वाले हैं वो याद रखिए, वो जब आप समंदर में उतरते हैं, दूर से तो बाहर से लगता है आप बहुत बड़े तैराक हैं, जब समंदर में उतरते हैं उसकी गहराई का कुछ अंदाज़ा होता है, तब आपको पता चलता है कि हम कुछ नहीं हैं। इसी तरीके से मार्केट में जो काम करते हैं, जो अच्छा लेवल निकाल पाते हैं, एनालिसिस कर पाते हैं, वो जानते हैं कि मार्केट बहुत डायनेमिक है, बहुत आगे की सोच के चलती है। इसीलिए मार्केट में लेवल टू लेवल काम करना पड़ता है। आप मेरे मैसेजेस जाके देखिए, अगर 80% लोग प्रेज़ करते हैं, अच्छा बोलते हैं, हमारे एनालिसिस के बारे में उनको फ़ायदा होता है, तो कुछ 30% ऐसे भी होते हैं जो उसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। तो अगेंस्ट बोलने वालों के लिए मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि आप भी मार्केट में अगर लॉस खा के बैठे हैं और आप उन लोगों में से हैं जो लॉस कर चुके हैं और वापस से कोशिश कर रहे हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग करके मार्केट से अपने पैसे को वसूल करेंगे, तो प्लीज़ रुक जाइए। उसके बाद, रुकने के बाद आप 1-2 महीना मार्केट को सिर्फ ऑब्ज़र्व करें, किसी ट्रेड में एंटर ना करें। जब आप ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे तो आपको सिर्फ चार्ट दिखेगा, कैंडल्स दिखेंगी, उसके पैटर्न्स दिखेंगे, उसकी मूवमेंट दिखेगी, लेवल्स पे आप ध्यान दे पाएंगे, किस तरीके से पैटर्न फेक पैटर्न में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो पहले जिस तरीके से अगर कोई अपसाइड का पैटर्न बन रहा है तो वो फेक हो जाता है और मार्केट गिर जाती है, या फिर कोई पैटर्न ऐसा बन रहा है जो मार्केट को नीचे की तरफ दर्शा रहा है तो वो फेक हो जाता है और मार्केट अपसाइड हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये यूरोप कल्चर धीरे धीरे
जो क्रिप्टो और जो बिटकॉइन में काम करने वाले हैं, आप उनके चार्ट्स को अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे वहाँ का कल्चर धीरे धीरे हमारी ट्रेडिंग में आपको झलकने लगेगा। तो आज एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि मार्केट में अगर लॉस खा चुके हैं तो वेट करें, अपने आप को टाइम दें, लर्निंग पे फोकस करें। लर्निंग अच्छी होगी तो धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और थोड़ी अर्निंग करते करते फिर एक कैपिटल बिल्ड होगा। फिर कैपिटल बिल्ड होने के बाद आप अपने लॉसेस को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। एक दिन में नहीं होगा लेकिन होगा ज़रूर। अब आ जाते हैं कि मार्केट में कल किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ पर फ़िलहाल इन लेवल्स को मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो क्रूशल लेवल अभी निकल के आ रहा है वो लेवल है, ये लेवल हमारे पास है दिस वन। तो ये लेवल है कहीं, अब हमारे लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा है वो फ़िलहाल है 20,860, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। ये बड़ा ही अच्छी इसकी एक ड्राइंग बन रही है मार्केट के अंदर, जिस तरीके से लगातार एक बार देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, ये है सपोर्ट हमारा, ये आपकी 6 तारीख बुधवार की कैंडल 1:30 बजे के आसपास इसने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया। फिर उसके बाद इसने 7 तारीख, ये फिर आ जाते हैं हम 7 तारीख 9:30 बजे के आसपास वापस से सपोर्ट, फिर मार्केट ऊपर कंसोलिडेशन, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर यहीं पर सपोर्ट था आसपास 8 तारीख को 1:45 बजे के आसपास, फिर मार्केट ऊपर गया और उसके बाद कंसोलिडेट करके आज फाइनली मार्केट उसी के आसपास आ गया है। अब हमें ये देखना है कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होकर 20,860 का लेवल क्रॉस कर देता है तो सिर्फ आपको 15-20 मिनट की कैंडल का वेट करना है और यहाँ पर ये कंसोलिडेशन जोन आ रहा है आपका 20,815 के आसपास। तो ये लेवल नोट करें, 20,815 अगर मार्केट क्रॉस कर देता है तो उसके बाद आपके पास जो पहला टारगेट रहेगा वो टारगेट है आपका 20,730 का, और उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपके पास रहेगा वो रहेगा 20,650 का। ये 2 टारगेट आप नीचे के लिए मार्क करके चलें। फिर बात करते हैं ऊपर की तरफ। मार्केट अगर 20,860 पे सस्टेन हो जाता है और ऊपर की तरफ चलने लगता है तो आपके पास जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 20,936 का। उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपके पास आएगा वो आएगा 21,000 का। इन दोनों टारगेट्स को ऊपर की तरफ मार्क कीजिए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ देखिए जिस तरीके से कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे निकलेगा, बिल्कुल हूबहू मार्केट ने बहुत अच्छा सिनेरियो दिखाया। एक व्यूअर हैं हमारे, उन्होंने कमेंट किया कि सर आज जितने भी लॉस खा के बैठे हुए थे सब अपना लॉस रिकवर करने में लगे हुए हैं, किसी ने कुछ पैसा खास नहीं कमाया है। बिल्कुल हो सकता है, अपने क्वांटिटी कम लेके रिस्क कम रहेगा तो बेटर है। ज़्यादा पैसा ना कमाएं कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट 47,063 के आसपास हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब कामकाज कैसे करना है वो समझते हैं। सबसे पहले इस ड्राइंग को हम हटा देते हैं। लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी यहाँ मार्क्ड हैं। पहले हम उन लेवल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम नीचे वाले लेवल्स पे शिफ्ट होंगे। तो सिर्फ हमें वेट करना है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और आपको 46,900 के आसपास मिलता है तो सिर्फ वेट करना है 15-20 मिनट का। अगर मार्केट 46,780 का लेवल क्रॉस कर देता है तो उसके बाद आपके पास पहला टारगेट रहेगा 46,500 का, और उसके बाद फिर सीधा सीधा दूसरा टारगेट जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो है 46,080 का। उससे पहले हमारे पास कोई भी कंसोलिडेशन, कोई भी जोन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट के अंदर जो टग वॉर है, जो पुट सेलर और कॉल सेलर हैं, अगर उनकी ऑप्शन चेन आप देखें और दोनों तरफ अगर बराबर की क्वांटिटी आपको वॉल्यूम दिखाई देता है तो एक कंसोलिडेशन जोन आपका 46,250 के आसपास बन सकता है। लेकिन मार्केट के अंदर जो प्रेडिक्शन जिस तरीके से हमें बिहेव दिख रहा है, जिस तरीके से रिट्रेसमेंट हम ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, तो मार्केट आपको 46,000 के आसपास
दिखना चाहिए 45,000, 45,900, तो एग्जैक्ट मार्केट आपको 46,000 के आसपास दिखना चाहिए। अगर बात करते हैं मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है और 47,225 का लेवल क्रॉस करता है तो आपके पास पहला टारगेट आएगा 47,450 के आसपास। उसके बाद दूसरा टारगेट आएगा आपके पास 47,600 का। ये टारगेट आप मार्क करें। मार्केट के अंदर हर तरीके से आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई बॉस नहीं है, कोई मालिक नहीं है, आप अपने कैपिटल के खुद जिम्मेवार हैं, चाहे आप उसे बढ़ा लें चाहे आप उसे ज़ीरो कर लें। अब यहाँ पर बात ये निकल कर आती है कि मार्केट में